हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी दोस्तों का और जय श्री राम। आज की क्लास में एक बार फिर से उसी जोश और उल्लास के साथ आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और आप दोस्तों से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने कॉपी पेन नोट्स अपने हाथों में पकड़ कर रखें, उन्हें मत छोड़िएगा, क्योंकि जब तक ये क्लास समाप्त ना हो जाए आप इस क्लास से भूलकर भी इस क्लास को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। क्योंकि ये क्लास आपकी हर वो वोकैब्स की स्पेलिंग को मेंटेन कर देगी, मजबूत बना देगी, जिसको आप याद करने में काफ़ी दिन लगा दिए हैं, याद नहीं हुई हैं। आपको आसान भाषा में याद करने के मैं पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आपको और बेहतरीन तरीके से ये वर्ड्स स्पेलिंग्स याद हो पाएँ। जरूरी नहीं कि चिंगारी से ही रोशनी हो, शिक्षा से भी घर रोशन हो सकता है। ये पंक्ति आप अपने दिलो दिमाग में बसा लीजिए और इन वर्ड्स की क्लास की तरफ मेहनत करते रहिए। और मेरा यकीन है कि आप जब क्लास छोड़ेंगे तो ये वर्ड्स आपके फिंगर टिप्स पर याद ही होंगी। और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में भेज दें, जिससे वे भी इस क्लास को आसानी से ले सकें और उन बच्चों का भी भविष्य इंग्लिश से बोर हो रहा था वो भी इंग्लिश को सरल भाषा में पढ़ने का पूरा प्रयास करें। और आप भी बताना कि अगर हम मेहनत कर कर इंग्लिश आसान बना सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को उठाता है तो उसे कुछ भरोसा ही देता है, तभी वो उठता है, अन्यथा की स्थिति में वो सो ही जाता है। तो मेरा प्रयास यही है, आप दोस्त जितने भी इस चैनल में जुड़ते रहें, वो दोस्त एक से बढ़कर एक दोस्तों को ये चैनल के लिंक ज़रूर भेज दीजिएगा। क्योंकि वर्क स्पेलिंग आपको आसान भाषा में याद करने का मैं पूरा वादा आपसे करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से याद कराऊंगा। और आज की क्लास यहीं से शुरुआत करते हैं हम क्लास की। और आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दें, ये क्लास अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, क्योंकि आप लोग जितना हमारा सपोर्ट करते रहेंगे क्लास भी उतनी बेहतरीन चलती रहेगी। आपसे मेरी यही प्रार्थना है। एक बार फिर से उसी और जोश के उल्लास के साथ इस क्लास में फिर से स्वागत है आपका। और आइए क्लास की शुरुआत करते हैं फिर उसी अंदाज में। पहली स्पेलिंग है टेल। टेल का मतलब होता है कहना। जैसे आप कोई किसी से बात कहते हैं या कोई किसी से कुछ कहते हैं तो आप टेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? टेल कर रहे हैं। तो टेल का मतलब होता है कहना। आप कहते हैं तो टेल बोलते हैं। आई टेल यू, मैं तुमसे कहता हूँ। अब क्या कहता हूँ वो बात की बात है, पर जैसे ही आप कहना शुरू करते हैं उसे बोलते हैं इंग्लिश में टेल, TELL। टेल का मतलब होता है कहना। मैंने तुमसे कहा आई टेल यू, मैंने तुमसे कहा आई टेल यू। कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर स्पष्ट रूप से भेज सकते हैं। कोई हिचकिचाहट ना होनी चाहिए इस क्लास में जुड़ने के लिए। अपने कमेंट, अपनी समस्या जरूर इस कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग है इंक्वायर। जैसे ही आपके गांव में या आपके कस्बे में या आपके शहर में कोई भी कार्य होता है, जब काफी भीड़ लग जाती है तब कहते हैं कि इंक्वायरी आई थी। क्या आई थी? इंक्वायरी। तो मतलब इंक्वायरी का मतलब जब कोई सिपाही लोग आते हैं तो कोई पूछताछ करने लगते हैं वहां के व्यक्तियों से, तो इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना। जब पुलिस आती है तो व्यक्तियों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो इंक्वायर का मतलब होता है, आप इंक्वायरी से याद कीजिएगा कि इंक्वायरी जब होती है तो वहां के लोगों से पूछताछ करने लगती है कि इस व्यक्ति का मर्डर या इस व्यक्ति को किसने मारा है। पूछताछ करके ही केस अपने रजिस्टर्ड करती है, दर्ज कर देती है। तो इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना। दोस्तों, हमारे पढ़ाने का ढंग अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल की लिंक को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। नेक्स्ट स्पेलिंग है हेट। हेट का मतलब होता है घृणा करना। आप किसी को नहीं पसंद है या आप किसी को नहीं पसंद करते हैं तो उसे बोलते हैं आई हेट यू, मतलब उसे बोलते हैं घृणा करना। मैं तुमसे घृणा करता हूं, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं हेट, HATE। हेट का मतलब होता है घृणा करना। आप किसी से घृणा करते हैं, आप किसी को नहीं समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंजरी। इंजरी का मतलब होता है हानि पहुंचाना। एग्जाम्पल मैं आपको एकदम साधारण सा देना चाहता हूं। जैसे ही कोई प्लेयर
मैच में खेलता है और उसे अचानक चोट लग जाती है तो उसे हानि पहुंच जाती है। क्या पहुंच जाती है? हानि। तो डॉक्टर लोग बोलते हैं, कमेंटेटर लोग वहां के बोलते हैं कि इंजरी हो गई है, इसे क्या हो गई है? इंजरी हुई। तो इस कारण वो प्लेयर अब मैच को में नहीं वापस आ सकता। तो इंजरी का मतलब होता है हानि पहुंचाना, मतलब वहां पर उसे हानि हो जाती है, उससे चोट लग जाती है। तो इंजरी का मतलब होता है हानि पहुंचाना। नेक्स्ट वर्ड जो है प्रीच, PREACH। तो प्रीच का मतलब होता है धर्मोपदेश देना। जैसे कोई संत, साधु संत लोग जब भाषण देते हैं, अपने भागवत कराते हैं, रामायण कराते हैं, तो अपने धर्मोपदेश देते हैं, भगवान की बड़ाई करते रहते हैं और वो धर्मोपदेश देते हैं, अपने अपने धर्म का प्रसार करते रहते हैं। तो उसे बोलते हैं प्रीच करते हैं। क्या करते हैं? प्रीच करते हैं। तो प्रीच का मतलब होता है धर्मोपदेश देना। नेक्स्ट वर्ड है पास। तो पास का मतलब आजकल के सारे व्यक्ति जानते होंगे, बच्चे जानते होंगे या कोई सारे लोग जानते हैं कि पास का मतलब होता है, पास का मतलब सफल भी होना होता है। जैसे आप रिजल्ट आया आपका और आप सफल हो गए तो उसे बोलते हैं आप पास हो गए हैं। तो क्या हो गए हैं? आप पास हो गए। और पास का मतलब एक दूसरा होता है, जो पास का मतलब होता है गुजरना। कोई आपसे आंखों के नीचे से तुरंत आपके निकल गया तो आपको पास कर गया, मतलब आपकी आंखों के नीचे से वो गुजर गया। तो गुजरना भी होता है। तो पास का मतलब होता है गुजरना। आसानी से याद हो रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करते रहें। नेक्स्ट वर्ड है शो। शो का मतलब होता है बोलना। शो का मतलब होता है बोना। जब आप किसी बीज को बो देते हैं, वो धीरे धीरे उगना का प्रयास करने लगता है तो उसे बोलते हैं हम शो करते हैं। शो का मतलब होता है बोना। कोई बीज हम बो देते हैं, क्या करते हैं? बो देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम शो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शो बोलते हैं। तो शो का मतलब होता है बोना। आप कोई बीज को बो देते हैं खेत में तो उसे बोलते हैं शो कर दिया आपने। क्या कर दिया है? शो कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है इनमेश। इनमेश का मतलब होता है फंसाना। जब कोई व्यक्ति आपको किसी गलत केस में या किसी गलत कारण आपको फंसा देता है तो उसे बोलते हैं हम इंग्लिश में इनमेश कर दिया है। क्या कर दिया है? इनमेश, ENMESH। इनमेश का मतलब होता है फंसा देता है आपको किसी धोखे से, वो आपको फंसा देता है, आपको उसके लिए दंड भी भोगना पड़ता है तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में इनमेश कर दिया। क्या कर दिया है? आपको इनमेश कर दिया है किसी दूसरे व्यक्ति ने। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रट। स्ट्रट का मतलब होता है अकड़ कर चलना। जब आप सीधे नहीं, आप अकड़ कर चलने लगते हैं, या तो आपके किसी प्रकार का घमंड आ चुका है या तो आने वाला है, तभी आप अकड़ कर चलते हैं, वरना आप प्रेम भरी भाव से सबसे बोलने का प्रयास करते हैं। तो स्ट्रट का मतलब होता है अकड़ कर चलना। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास पैसा आ गया, खूब आ गया, और आप उस पैसे की कदर नहीं करते हैं तो आप घमंड में जरूर किसी से बोलेंगे। घमंड कभी भी ना आना चाहिए आपको, क्योंकि घमंड जैसे ही आना शुरू कर देता है, आपके पास पैसा या ज्ञान कुछ भी हो, वो धीरे धीरे फिर चला ही जाता है। कि इसीलिए कहते हैं घमंड जीते जी अपने कभी किसी का मत करना। अगर किसी चीज का घमंड करना है तो अपने स्वाभिमान और आप किसी से बोले प्यार से, यही सबसे उत्तम विचार है, क्योंकि घमंड करने से कोई आपको लाभ होने वाला नहीं है। तो स्ट्रट का मतलब होता है अकड़ कर चलना। स्ट्रट का मतलब क्या होता है? अकड़ कर चलना। जब आप अकड़ कर चलने लगते हैं, अकड़ कर चलना, एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक और आसान एग्जाम्पल, आप पढ़ाई में खूब तेज हो गए और आप किसी से बार बार क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। क्या मतलब है? अब आप क्वेश्चन पूछे, अगर उस व्यक्ति को ना पता हो तो आप उसका उत्तर भी उसको समझा कर ही जाइए वहां से, क्योंकि वो पता नहीं, उसे उत्तर मिलेगा भी नहीं। तो आप उसे उत्तर बताकर भी जाइए, उसे समझा कर भी जाइए। ज्ञान यही है जो किसी से बांटा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार किसी से क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछते जाते हैं और वो नहीं बताता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये बात गलत है एकदम। तो स्ट्रट का मतलब होता है अकड़ कर चलना। क्या होता है? अकड़ कर चलना। नेक्स्ट वर्ड है स्टिफल। स्टिफल का मतलब होता है स्टिफल, STIFLE। स्टिफल का मतलब होता है ठूसना या किसी का गला घोटना। जब कोई व्यक्ति किसी को मार डालता है गला दबाकर तो उसे बोलते हैं स्टिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम स्टिफल बोलते हैं। और ठूसना भी बोलते हैं। जैसे आप मुंह बंद किए हुए हैं और आपके मुंह में कोई रसगुल्ला जबरदस्ती खिला देता है तो ठूस देता है आपके मुंह में, तो उसे बोलते हैं हम ठूसना। स्टिफल का मतलब ठूसना भी होता है और गला घोटकर मारना भी होता है। तो पहली स्पेलिंग हमने बताई थी टेल। टेल का मतलब होता है कहना। दोस्तों, ये क्लास आपको अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम जब आप क्लास कर लेंगे तो हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे। अगर अच्छे होंगे तो अच्छे पढ़ेंगे, और जो भी आपकी अच्छा हो, अगर क्लास के माध्यम से जो भी आपको परेशानी आ रही हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा।
नेक्स्ट वर्ड है इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब हमने आपको पुलिस से याद किया। पुलिस कब आती है? पुलिस आती है तो कुछ ना कुछ कोई किसी न किसी व्यक्ति से कोई ना कोई सवाल जरूर पूछती है। उन्हीं सवालों को पूछने के लिए हम कहते हैं इंक्वायर करती है। वो क्या करती है? इंक्वायर करती है, तो मतलब वो पूछताछ करती है। नेक्स्ट वर्ड है हेट। हेट का मतलब होता है घृणा करना। आप हमें नहीं पसंद है तो हम आपको नहीं देखते हैं, मतलब हेट कर रहे हैं, आपसे घृणा कर रहे हैं, आप पर जल रहे हैं, आपसे घृणा कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंजरी। इंजरी का मतलब होता है चोट पहुंचाना। जैसे ही आप चोट पहुंचाते हैं किसी को तो उसे बोलते हैं इंजरी। इंजरी का मतलब होता है हानि पहुंचाना। आप किसी को हानि ही पहुंचाते हैं तो उसे बोलते हैं हम इंजरी हो गई है। क्या हो गई है? इंजरी हो गई। नेक्स्ट वर्ड है प्रीच। प्रीच का मतलब होता है धर्मोपदेश देना। क्या होता है? धर्मोपदेश देना। जैसे कोई भक्ति का भाषण दे रहा है या कथा भागवत कोई कर रहा है या अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? उसे हम प्रीच बोलते हैं। तो प्रीच का मतलब होता है धर्मोपदेश देना। नेक्स्ट वर्ड है पास। पास का मतलब होता है गुजरना। जब आप किसी के पास से गुजरते हैं तो उसे बोलते हैं पास कर गए, वहां से हम पास कर गए। नेक्स्ट वर्ड है शो। शो का मतलब होता है बोना। आप कोई बीज खेत में बोते हैं और आसानी से वो उसमें पानी वानी डालते हैं और धीरे धीरे वो उगना का प्रयास पूरे तरीके से कर लेता है। नेक्स्ट वर्ड है इनमेश। इनमेश का मतलब हमने बोला था अभी, तुम्हारा दोस्त ही या किसी कारण आप पर जलता है तो वो आपको धोखे से किसी कारण में फंसा देगा तो उसे बोलते हैं हम इनमेश कर दिया। क्या कर दिया है? इनमेश कर दिया। इनमेश का मतलब होता है फंसाना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रट। स्ट्रट का मतलब हमने बोला था कि घमंड आकर व्यक्ति अकड़ कर चलने लगता है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? स्ट्रट कर रहा है, मतलब अकड़ कर चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है स्टिफल। स्टिफल का मतलब होता है ठूसना या गला घोटकर किसी को मारना। तो स्टिफल का मतलब होता है ठूसना या गला घोटकर मारना। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? आप क्लास के लिए थोड़ी देर के लिए हम साइड हो रहे हैं, आप ध्यान से इन क्लास की स्पेलिंग को देख लीजिए और आसानी से याद करने का प्रयास कीजिए। अपने हैंडराइटिंग से ही अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। दोस्तों ये आज की क्लास आपको कैसी लगी? मैंने आपसे यही कहा था शुरू में कि रोशनी जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चिंगारी से ही हो, रोशनी आपके पढ़ाई के प्रकाश से भी हो सकती है। तो ये क्लास आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और उन बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाएं जो इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर हैं और पढ़ने के लिए इंग्लिश की क्लासें ढूंढ रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना आप सभी से यही है कि आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से याद कीजिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।